आज अंधेरा था। काले बादलों से घिरा आसमान किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। पुराने समय में सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चला करती थीं। रात होते ही हाईवे पूरी तरह सुनसान हो जाते थे। इसी वजह से उस रास्ते पर एक रहस्यमयी घटना घटी थी। कोहरे से ढका सीधा हाईवे दूर तक फैला हुआ था। तभी कार की पीली हेडलाइट्स ने सड़क को चीर दिया। कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार में पीछे की सीट पर आर्यन, करण और देव बैठे थे। आगे ड्राइविंग सीट पर रोहित था और उसके बगल में समीर बैठा था। वे सभी दोस्त दिवाली के समय काली चौदस पर राजस्थान की एक प्राचीन काली माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। सड़क की दोनों ओर पेड़ खड़े थे और उनके पीछे दूर दूर तक फैला सुनहरा रेगिस्तान था। हवा में रेत उड़ रही थी और सूखे टेढ़े पेड़ अंधेरे में किसी पहरेदार जैसे दिखाई दे रही थी। गाड़ी का स्पीडोमीटर 80 दिखा रहा था। सभी को घर से निकले काफी समय हो चुका था और अब सबको भूख लगने लगी थी। तभी सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। दोस्तों ने गाड़ी थोड़ी दूर रोक दी और ढाबे की ओर बढ़ गए। ढाबा बहुत साधारण था। लकड़ी के खंबे, ऊपर फूस की छत और सामने 4 चारपाइयां पड़ी थीं। तभी लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग बाहर आया। उसने राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी। उसका नाम गिरधारी काका था। काका ने पूछा, बेटा, क्या खिलाऊं? सबने मिलकर कहा। राजस्थानी स्पेशल, दाल बाटी ऑर्डर लेकर चूरमा। काका अंदर चले गए। पास की चारपाई पर 3 आदमी बैठे थे। उनके सामने शराब की बोतलें रखी थीं। उनमें से एक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो लड़कों? आर्यन बोला, भूलगढ़ वाले काली माता मंदिर जा रही हैं। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने कहा, जाओ, मगर रास्ते में कहीं भी गाड़ी मत रोकना। देव हंसकर बोला, क्यों भैया? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि रात में उस रास्ते का रूप बदल जाता है। गिरधारी काका खाने की थाली लेकर आए और धीमी आवाज में बोले, आगे 1.5 घंटे तक सुनसान रास्ता है। कहते हैं वहां पहले एक कबीला रहता था जो तांत्रिक विद्या करता था। बहुत लोगों की बलि दी गई थी उस जगह पर। बाद में अंग्रेजों ने पूरे कबीले को खत्म कर दिया। तब से उनकी बेचैन आत्माएं उस रास्ते पर भटकती हैं। दोस्त पहले हंसे, मगर कहानी सुनकर थोड़ा असहज हो गए। खाना खाकर सब गाड़ी में बैठे और बिना चेतावनी माने उसी रास्ते पर निकल पड़ी। रात और गहरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद करण बोला, गाड़ी रोको, मुझे नीचे जाना है। रोहित ने कार सड़क किनारे रोक दी। करण और समीर झाड़ियों की ओर चले गए। कुछ मिनट बाद अचानक करण की जोरदार चीख सुनाई दी। समीर ने पलटकर देखा। करण डर की मारी उसकी तरफ भाग रहा था। उसके पीछे एक पेड़ के पास धुंध में कोई सफेद आकृति खड़ी थी। लंबा शरीर, लाल आंखें और अजीब चेहरा। दोनों जान बचाकर कार की ओर भागे। वे कुछ बोले बिना अंदर बैठे और चिल्लाए, जल्दी गाड़ी भगाओ। बाकी दोस्त उनकी हालत देखकर घबरा गए। रोहित ने कार दौड़ा दी। अब सब चुप थे। थोड़ी देर बाद देव, जिसने रास्ते में शराब पी ली थी, अचानक चिल्लाया, गाड़ी रोक, सामने लोग खड़े हैं। सबने देखा, सड़क खाली थी, लेकिन देव कांप रहा था। फिर कुछ देर बाद सड़क किनारे आग जलती दिखाई दी। पास 2 लोग बैठे थे। मदद मांगने आर्यन उतरा। उसने आवाज दी, भाई साहब, भूलगढ़ कितनी दूर है? दोनों ने धीरे धीरे सिर घुमाया और सबकी रूह कांप गई। उनके सिर्फ सिर थे, धड़ आग में जल रहे थे। आर्यन भागकर कार में बैठा और रोहित ने गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। अब कार के आगे 3 परछाइयां खड़ी थीं। 2 बिना सिर के, एक लाल आंखों वाला। सब दोस्त रोने लगे। तभी अचानक कार की छत से एक काला कुत्ता कूदा। वो बिजली की रफ्तार से उन परछाइयों की तरफ दौड़ा। उसे देखते ही वे आकृतियां रास्ते से हट गईं। कुत्ता आगे आगे दौड़ता रहा और रोहित उसकी दिशा में कार चलाता रहा। कुछ मिनट बाद कुत्ता अचानक जंगल में गायब हो गया और सामने भूलगढ़ गांव की सीमा दिखाई देने लगी।
सुबह होने लगी थी। जब समीर ने घड़ी देखी तो सुबह की 6:30 बज रहे थे, यानी वे पूरी रात उसी रास्ते पर भटकते रहे थे। मंदिर पहुंचकर सबने माता के दर्शन किए। वहीं आर्यन के फोन पर घर से कॉल आया। उसकी बहन ने बताया, मां ने सुबह सपना देखा था कि तुम सब मुसीबत में हो, फिर मां काली की पूजा करने बैठ गई थीं। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया, वो काला कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि माता का भेजा रक्षक था।